नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकोभिक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हैं, आइए उनका मैं परिचय करवा दूं। आचार्य ब्रह्मदत्त जी आए हुए हैं प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त जी, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, ब्रह्मदत्त जी, आपके आवाज आ रही चैनल है? को बहुत बहुत जी जी आ रही है। दूसरे हमारे साथ हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी जी, आज मैं शुरू करता हूँ आचार्य जी से। आचार्य जी, सबसे बड़ी तकलीफ ये है, लव और जिहाद। लव और जिहाद इतना ज्यादा हो रहा है इंडिया में कि आप पूछो मत। हिंदू लोगों की लड़कियां जो हैं, मोहनडंस लोग इसको प्यार में फंसा के लेके जाते हैं और बहुत ही ऊंचा नीचा काम हो रहा है। और यहाँ तक कि हिंदू लड़कियां बेचारी इतनी सीधी हैं कि इनके माया जाल में आ जाती हैं और ये इनको पका के लेके जाते हैं। और भगवान जाने क्या हो रहा है। किसी भी लव और जिहाद में कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो आज तक हमने देखा नहीं है। आपको इसके बारे में क्या है? आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आचार्य जी। जी जी जी, कई बार अन्य सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेट्रो टुडे चैनल को जो है आपका धन्यवाद, क्योंकि आप अनेक प्रकार के प्रसंग रख के और बातों को जो है प्रश्नों को उठाते हैं और बातें रखते हैं और उसकी जो जानकारियां वो समाज तक पहुंचनी चाहिए। अच्छी बात है। जी 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 जी। तो लब और जिहाद दो शब्द है। जिहाद, तो इनमें लब जो शब्द है, लब शब्द इन्होंने इसलिए जोड़ा हुआ है। लब का मतलब ये हो गया कि हिंदू की लड़कियों को हम ले जा करके और अपने मजहब में सम्मिलित करेंगे। जी, ये उनका एक अभियान है, उनका एक ये शेड्यूल है, उनका एक हाँ उनकी एक सोची समझी साजिश है कि इस तरह से अगर एक लड़की हिंदू की हमारे मुस्लिम समाज में आ जाएगी तो वो हिंदू की दुश्मन बनेगी। जी जी जी। और फिर जब वो दुश्मन बनेगी तो वहाँ की जो बारीकियां हैं, जो वो सब बातें हैं, वो जो है वहां से वो लोग कन्फर्म करके फिर वो जो है फिर वो प्रयास करते हैं तंग करने का, पीछा करने का, परेशान करने का। एक फायदा तो इनको ये है। दूसरा इनका लक्ष्य ये होता है कि मतलब जो है एक संख्या, अगर एक व्यक्ति हिंदू अगर वहां चला जाता है तो फिर उनका अगर चलो कोई बात नहीं है, मुसलमान की लड़की हिंदू में आ जाए, हिंदू की मुसलमान में चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मुसलमान की लड़की जो है वहां ना जाए और हिंदू की यहाँ आ जाए। ये तो पक्षपात पूर्ण रवैया है ना। ये तो ऐसा हो फिर अब ये पक्षपात पूर्ण जो रवैया है, इससे जो है देश का असंतुलन बनता है। जी जी जी। समाज में असंतुलन होता है, संतुलन नहीं होता है। संतुलन तब हो जब आपस में ऐसा हो, आपस के रिश्ते जुड़े, तब तो संतुलन ठीक है। जी, लेकिन वो तो एक तरफा दबाव देते हैं। जी जी। ये हम अपनी लड़की को हिंदू को नहीं देंगे लेकिन हिंदू की लड़की हम ले आएंगे, तो ये तो जो है अविवेक वाली बात है। इसीलिए आज जो सरकार सोच रही, कई कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। कानून में संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि कुछ एक तरफे कानून जो है एक मजहब के लिए है लाभदायक है, दूसरे के लिए हानिकारक है। मतलब दोनों का लाभ हो ऐसा कानून भारत में हो। जी 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 जी। तो ये हमारी मंशा है। ये हम चाहते हैं कि इस तरह जो है अगर ऐसी स्थिति रही तो इससे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। कल्याण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एडवोकेट साहब भी जुड़ चुके हैं जो लव एंड जिहाद के काफी माहिर है। एडवोकेट साहब ये बारीकियां भी बताएंगे और सेक्शन भी बताएंगे कौन कौन से सेक्शन लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जाता हूँ कल्याण जी के पास। कल्याण जी, आप ये बताएं, लव और जिहाद, बेसिकली लव और जिहाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर जैसे आचार्य जी ने बताया है कि हिंदू की लड़कियां मुसलमान में जाती है, मोहम्मडन एरिया में जाती हैं, मोहम्मडन के साथ जाती हैं, लेकिन मोहम्मडन की
जो लड़कियां हैं वो हिंदू में आने के लिए कतराती है। तो इसका क्या रेशियो है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कल्याण जी? नमस्कार आचार्य जी को मेरा प्रणाम। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है और जो हमारी गवर्नमेंट है उससे एक समानता का अधिकार दिया हुआ है, और समानता के अधिकार के तहत ही गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले अलग से एक घोषणा करी थी कि कोई अपर कास्ट का व्यक्ति अगर लोअर कास्ट की लड़की से शादी करता है तो उसको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी या गवर्नमेंट उसको सहायता देगी, नौकरी देगी, पैसे देगी। तो ये लव एंड जिहाद जो है ये कोई शब्द नहीं है, ये क्या है कि लव जो है इंग्लिश का वर्ड है और जिहाद जो है एक फारसी वर्ड है। तो दोनों जी। शब्दों को मिलाकर लोगों ने एक नया सेंटेंस दे दिया है लव जिहाद, और ये खासतौर पे ये पॉलिटिकल सेंटेंस है। मेरा मानना ये है क्योंकि इसमें बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ये चाहे तो इसको बंद कर सकती है, मगर वो बंद करना नहीं चाहती, क्योंकि जो सेक्शन में दिया हुआ है, जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, समानता का अधिकार दिया हुआ है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा या बच्ची जो बालिग है वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, और उसमें जो है कि कोई उसको विरोध नहीं करेगा या पेरेंट्स विरोध नहीं करेंगे, और अगर पेरेंट्स विरोध करते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू जो है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, ऐसा प्रावधान है। फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत बड़े नेता है बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी जी, वो समझदार है। अगर मान लो ये शब्द इतना खराब है और ये एक षड्यंत्र है, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी अबरार अहमद से कैसे कर दी, जो बीजेपी के ही लीडर है उनसे उन्होंने शादी करी। इसके साथ साथ में बहुत सारे और बीजेपी के लीडर्स हैं जिनके नाम में आप चाहो तो बता सकते हो, जिन्होंने जो है अपनी बेटियों को जो है मुस्लिमों के यहाँ शादी करने की इजाजत दी और वो आज रह रही है। अभी रिसेंटली एक और केस होने जा रहा है, तो हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी है, वो एक्टर है, जाने माने हैं और पॉलिटिकल आदमी भी है। उनकी लड़की 23 तारीख को एक मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही है, अभी 23 जून को। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इसको खाली प्रचार प्रसार करने के लिए और वोट बटोरने के लिए एक लव जिहाद का नारा दे दिया गया है, जबकि लव जिहाद अलग चीज है और गवर्नमेंट ने जो नियम कानून बना रखे हैं वो अलग चीज है। अगर सरकार चाहे तो इसमें रद्दबदल कर सकती है, सरकार चाहे तो इस तरह के जो एक्टिविटीज होती है उसको रोक सकती है कि मुस्लिम व्यक्ति से शादी करेगा या हिंदू जो है हिंदू से शादी करेगा, तो ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। सिर्फ इसको एक अपने वोट के बतौर पे बटोरा जा रहा है और वोट के थ्रू ही लोगों को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान दे और गवर्नमेंट जो ये समानता का अधिकार है उसमें कुछ विरोध जोड़े या कुछ इसमें उपनियम बनाए, इसमें ऐसा कुछ हो कि हिंदू से रिलेटेड आदमी हिंदू लड़की से शादी करे, अगर वो मुस्लिम में करता है या मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करती है तो उसको गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे या उसको पनिश किया जाएगा। मैं कांग्रेस के लिए भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े हमारे राजस्थान के एक पॉलिटिकल लीडर है सचिन पायलट, उनकी लड़की कश्मीर के जो हमारे अब्दुल्ला जी हैं उनकी जो ससुराल है और उनकी लड़की उनके यहाँ भेज गई है। इसके साथ साथ में एक बीजेपी की लीडर है स्मृति ईरानी, उसने पारसी लड़के से शादी कर रखी है। तो ये बहुत कंट्रोवर्सी है और बहुत कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आम व्यक्ति जानता नहीं है। सिर्फ आम व्यक्ति को यह बता दिया गया है कि लव जिहाद जो है हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र है और ये आपकी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने का एक षड्यंत्र है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह का नहीं करें। अगर ऐसी गवर्नमेंट की मंशा है तो गवर्नमेंट उसमें नियम बनाए, नए कानून लागू करे और हिंदुओं को आगाह करे या हिंदू लड़कियों को आगाह करे, शिक्षा दे या उन लोगों को बताए कि अगर आप किसी मुस्लिम लड़के से अगर शादी करती है तो आपका निकाह या आपकी शादी जो अवैध घोषित की जाएगी, उसको मान्य नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी और आपको इस तरह के जो नियम कानून बनाकर पब्लिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बनिस्पत इसके कि हम लोग ये कहें कि साहब
हिंदुओं को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि 18 जी साल जी से ऊपर और 20 साल से ऊपर लड़का और लड़की शादी के लिए जब एग्री होते हैं तो फिजिकली और मानसिक स्थिति उनकी बेहतर होती है। और गवर्नमेंट का नियम यही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है फिजिकली और मानसिक स्थिति में अगर बेहतर है तो वो किसी भी समाज से या किसी भी उससे शादी कर सकता है। बस ये है कि दोनों में मनमुटाव नहीं होना चाहिए और दोनों की उम्र जो है ना शादी के लायक होनी चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो जी गवर्नमेंट चाहे तो ये लव मैरिज को बंद कर सकती है, मगर गवर्नमेंट की मेरे को लगता है गलती नहीं है। और जी मैं जी जी चाहूंगा कि लोग बाग जो है थोड़ा सा इसके प्रति जागृत हो और गवर्नमेंट जी को कुछ इस तरह का करने के लिए बाध्य करे। ओवर टू यू सर। जी 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 एडवोकेट साहब, एडवोकेट ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट साहब, अभी आपने दोनों आचार्य जी को भी सुना, कल्याण जी को भी सुना। तो एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इसके लिए कोई परिविधान है आपके लॉ में कि हिंदू हिंदू से इंटरकास्ट मैरिज को रोकने के लिए? इंटरकास्ट बेसिकली मैरिज अगर रुक सकती है तो ही ये लव और जिहाद रुकेगा, अन्यथा लव और जिहाद नहीं रुक सकता है। आज की भी सुर्खियों में भरा पड़ा है लव और जिहाद के बारे में। जब भी आप अखबार उठाएंगे, किसी भी दिन का अखबार उठाएंगे, 2 या 3 लव और जिहाद के केसेस आपको जरूर मिलेंगे, चाहे यहां से मिले। ऑल ओवर इंडिया में लव और जिहाद बड़ी तेजी से फैल रहा है, ऑन ग्राउंड भी है प्लस सोशल मीडिया पे भी। जी बोलिए। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम। प्रणाम। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अगर जिन्हें बताया श्रीमान कल्याण थोड़ा सा आवाज तेज कर लीजिए लव ब्रजेश जिहाद जी, के आवाज। बारे में लव जिहाद जी के बारे में जो कुछ बताया, दो अलग अलग पहलू हैं। शास्त्रीय पहलू जी जी महाराज जी बताएंगे, जी आचार्य जी हमारे ऊपर जी विवाह जी कितने जी प्रकार जी के होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें से कौन कौन से विवाह मान्य है और कौन कौन से विवाह अमान्य है, ये धार्मिक विषय है। अब आते हैं लीगल सब्जेक्ट। जहाँ तक श्रीमान कल्याण जी ने बताया या जैसा कि बताया जाता है कि हिंदू लड़की मुस्लिम से नहीं करेगी या वो नहीं करेगी, देखिए कानूनन विधि के अनुसार विवाह एक स्पष्ट क्षेत्र से किया जाता है और इसमें लीगली कोई रोक टोक नहीं है। वैलिड, कोई भी वयस्क लड़का लड़की, वयस्क का अर्थ है 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद, और जो विवाहित ना हो पहले से, जो पहले से विवाहित ना हो और दोनों वयस्क हों, अर्थात 21 साल की उम्र, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, जी तो जी वो कर सकते हैं। हिंदू हिंदू से करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम से करेंगे, मुस्लिम करते हैं तो मुस्लिम की विवाह से कर सकते हैं, क्रिश्चियन पारसी करेंगे तो वो सभी के अलग अलग कानून हैं। और यदि अंतर धार्मिक भी करते हैं तो भी हमारे यहाँ पर प्रावधान है स्पेशल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, उसके अनुसार इंटर रिलीजन मैरिज परमिट है, इंटर कास्ट मैरिज परमिट है। तो जी इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक वरिष्ठ है तब तक विवाह कर सकते हैं। अब बात आती है लव जिहाद की। विवाह और लव जिहाद, इन दोनों चीजों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। लव जिहाद को विवाह जैसे पवित्र बंधन से जोड़ना बिल्कुल भी गलत होगा, लेकिन एक विवाह जैसे एक सामाजिक धार्मिक पवित्र हमारे शास्त्रीय जो बंधन होता है, शास्त्रीय कार्य होता है, विवाह संस्कार एक संपूर्ण संस्कारों में से एक होता है। तो लव जी जिहाद को विवाह से जोड़ना कतई जायज नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। लव जिहाद का सबसे पहले उल्लेख जो किया था माननीय केरल उच्च न्यायालय ने किया था 2009 में। ये शब्द वहां से निकला लव जिहाद। 2009 में दो लड़कियां एमबीए कर रही थी, एमबीए करते टाइम उनके साथ में दो लड़के संपर्क में आए, उन्होंने पहले फोन कॉल से संपर्क किया, उनको जो है लालच दिया, झांसा दिया और फिर उनके साथ में जो है विवाह करने से मना किया और जी जो जी अनाचार होने थे वो भी किए। तो जी यहाँ पर जो है लव जिहाद लागू होता है। लव जिहाद ऐसे नहीं है कि दो लड़का लड़की दोनों वयस्क हैं और वो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो वो लव जिहाद हो गया, और नहीं। लव जिहाद वो होता है धोखा देकर, इसका मतलब जहां इसमें अपराध शामिल हो। बात आते हैं कि कानून में इसका कोई प्रावधान है क्या? मैं कहूँगा स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
स्पष्ट प्रावधान नहीं है लव जिहाद का। लव जिहाद शब्द की कोई परिभाषा भी कानून में नहीं है। हमारा इंडियन पीनल कोड जो अभी तक लागू है, जो 30 दिन तक लागू रहेगा, उसमें लव जिहाद शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। और नया विधान जिसको रिप्लेस करेगा ये इंडियन पीनल कोड को 1 जुलाई से जो प्रारंभ हो जाएगा, जो उसमें एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से, उसमें भी लव जिहाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। आज की जो है हमारी 295A नाम का एक सेक्शन अलग से जोड़ी गई है इंडियन पीनल कोड में, जो अभी तक प्रवृत्त है, अभी तक लागू है। 295 ये है 295A कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसके धार्मिक आचार विचार को जो है खंडित करना, ये 295A है। दूसरा उसमें जी लव जिहाद कहाँ आता है? जहाँ बहला फुसला कर, लोभ झूठ बोलकर, भेष बदलकर, नाम बदलकर, अपना धर्म बदलने का ढोंग करके इस प्रकार से विवाह जब रचाया जाता है, इस प्रकार से जाल में फंसा जाता है, तो वहां पर लव जिहाद लागू होता है। अब जी मैंने कुछ शब्द बोले, झूठ बोलना, इसका मतलब चीटिंग, यह अपराध हो गया। जी फंसाना, लालच देना, ये एक अपराध है अपने आप में। अब किसी को जो है झूठ बोलकर या धर्म परिवर्तित करने का ढोंग कर देना, ये भी एक अपराध है। जी कुछ लड़के जो है धर्म परिवर्तन करके नौटंकी करके उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले आए हैं, सामने संज्ञान में आया है कि धर्म परिवर्तन करके जो है किया गया। अब दूसरा मुद्दा हो जाता है, आ जाता है कि धर्म परिवर्तन भी इतना आसान है। मैं बताऊं आपके लिए, धर्म परिवर्तन भी भारत में अभी तक इतना कठोर नहीं है। नेशनल लेवल पर धर्म स्वातंत्र विधेयक अभी भी, धर्म स्वातंत्र नाम का ऐसा कानून विधेयक भी भारत में नहीं है। इस राज्य में दिया था तो थोड़ा सा याद में देना चाहूंगा, 1967 में मध्य प्रदेश में और उसी राजधानी उड़ीसा ने धर्म स्वातंत्र विधेयक किया था। इसी के अग्रकरण में कुछ लोग जो है उनके हाई कोर्ट में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म स्वातंत्र जो कानून था उन शब्दों का को वैलिड बताया, उसको मान्य बताया कि सरकारें इस प्रकार का धर्म परिवर्तन जो गलत तरीके से धर्म परिवर्तन किया है बहला फसल को, जी उस पर दंड का प्रावधान भी किया गया था। हिमाचल जी प्रदेश, जी गुजरात, अब उत्तराखंड, इन्होंने भी कानून बनाए। हमारे राजस्थान सरकार ने भी 2018 में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित किया, परंतु अभी नहीं हो पाया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लव जिहाद जो शब्द है कानून में अभी परिभाषित नहीं है। उसके लिए दूसरे जो परिभाषा है, दूसरे जो दंड विधान है, उनमें लिया जाता है, जैसे कि आपका cheating है, forgery है, आपका डिसऑनेस्टली है, इस तरह से झूठ बोलना, फंसाना, हथकंडे अपनाना, जी ये जो अपराध है इनके माध्यम से लव जिहाद को किया जाता है। तो लव जिहाद वकील साहब एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। क्या ये जो रूल्स बनेंगे ये स्टेट वाइज बनने चाहिए या सेंट्रल से एक रूल पास होना चाहिए? देखिए सर, ये धर्म का शब्द है, धर्म के लिए बताऊं आपके लिए, ये स्टेट को पावर दी गई है। स्टेट जो है इसके लिए अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन सेंटर के पास में पावर है। अगर स्टेट के कानून आपस में टकराव स्थिति हो रही थोड़ा है, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कम आ रही है, आवाज मैं ये बोल सुनाई रहा हूँ नहीं दे रही। मैं ये बोल रहा हूँ कि पास से बोले आप। पावर है, स्टेट के पास पावर है, धर्म पर नियम कानून बनाने की पावर है। अलग अलग स्टेट अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र को लगता है कि इन कानूनों में आपस में टकराव है या राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवश्यकता है, केंद्र सरकार इसके मामले में कानून बना सकती है। केंद्र के पास में भी, पार्लियामेंट के पास में पावर है, वो बना सकती है। जी जी जी। तो कल्याण जी, कानून बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कल्याण जी, कानून बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या जब सनातन धर्म बिखर जाएगा उसके बाद ही कानून बनेगा क्या? कल्याण जी, मेरा मानना तो है कि मैं संजय जी की बात से 100% सहमत हूँ कि लव जिहाद को अभी कोई परिभाषा नहीं है, या लव जिहाद की कोई परिभाषा बनाई नहीं गई है। तो ये जो है केंद्र सरकार और स्टेट सरकार
दोनों मिलकर इसको बुलंद करें और इसको बहुत ज्यादा फैलने से पहले, ये कैंसर है, एक तरह की बीमारी है। इससे क्या होता है कि आदमी, अदर कास्ट का आदमी अपना नाम बदलता है और हिंदू धर्म में रहता है और हाथ में कलावा बांधता है, माथे पे तिलक लगाता है, और वो फिर यह है कि किसी लड़की के प्रेमवश होकर उसको कोई ना मिसगाइड करता है और फिर अपने स्टेट में जाने के बाद वो उसको धर्म परिवर्तन करता है, वो गलत है। और इसको किसी कानून होना चाहिए कि भाई जो लड़की है या लड़का है वो अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र रहे, अपने धर्म को मानने के लिए या दूसरे के प्रेशर में आकर धर्म परिवर्तन नहीं करे। ये जी, दोनों जी। गवर्नमेंट जब तक कोई कानून पास नहीं करेगी तो भाई स्टेट गवर्नमेंट उसमें लागू करने वाली होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नियम बनाकर उसको पास करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए है कि वो हर स्टेट को निर्देश दे कि भाई इस तरह के जो है आपको इस तरह के जो कांड चल रहे हैं इसको रोकने के लिए नए प्रावधान आप सुझाव दीजिए या और कुछ इस तरह का कीजिए या आपको स्टेट में लागू कीजिए। अगर कोई सहमति से करता है शादी या सहमति करके धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आदमी स्वतंत्र है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह सब अपने अधिकार है, वो कर सकता है। अगर किसी को बाध्य किया जाता है, इसको दबाकर अगर मान लो इस तरह का करने के लिए किया जाता है तो वो एक तरह का क्राइम है, गुनाह है। उसको रोकने के लिए कुछ कानून होने चाहिए, चाहे से वो मुस्लिम हो, चाहे से हिंदू हो, चाहे से क्रिश्चियन जी, हो, जी। चाहे से सिख हो या और कोई भी हो। तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं समझता, क्योंकि मुझे लॉ का इतना ज्ञान भी नहीं है, इसलिए लॉ में क्या है किस तरह का है। बट मैंने ये पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने एक समझौता का अधिकार को छूट दे दी है, गवर्नमेंट ने जी। समझौता का अधिकार को छूट दे दी है कि कोई किसी से भी शादी कर जी, जी। सकता है। बाकी क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है और क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए तो हमारे एडवोकेट साहब भी चले जा सकते हैं, जो बता सकते हैं। ठीक। साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारे धर्मगुरु हमारे साथ में बैठे हैं, तो जो इनके संत समागम है, संतों की जो मंडली है, तो एक लेटर लिखे गवर्नमेंट को और उनको जो है इसके लिए उनको बताएं कि इस तरह की चीजें चल रही है, चाहे इसके लिए अलग से कोई प्रावधान हो या इसको रोकने का और कोई बड़ा कोई कानून वानून बने तो बेटर होगा। अदरवाइज ये कि धीरे धीरे करके लोग बात होते चले जाएंगे और ये समानता के अधिकार के नाम पर यह है कि लिहाज लव जिहाद जो है चलता रहेगा और हिंदू लड़कियां कन्वर्ट होती रहेगी और भी होता है। जी, जी। आचार्य जी, ये जो इंटरकास्ट मैरिज चल रही है, इससे जी। सबसे ज्यादा नुकसान अगर है तो हिंदुओं जी। को है, प्लस जी। हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ा खतरा है। और जी। इस सनातन धर्म को रोकने के लिए हमारे सारे नवयुवक अगर सामने आए, उससे पहले संत समाज सामने आए, तो ही ये रुक सकता है। आपका क्या इस पे कहना है, आप बताएं। जी, हमारा मानना तो ये है, जैसे कल्याण जी अभी कह रहे थे कि सरकार चाहे, सरकार की मंशा हो तो जी। कानून बन सकता है, कानून तो बनेगा। अब वो लोग जो है लड़की को ले जा करके उसको दबाव डालते हैं, उसको पंच करते हैं कि भाई तो हमारा धर्म मान ले तो बिल्कुल इसमें आ जा, नहीं तो तेरा जो है हम तुझे मिटा देंगे, मार देंगे, ऐसा भयभीत करना, मतलब उसको पंच करना, उसको बरेस डालना, इस तरह का बातें जो है ये भी बहुत केसेस हैं। हाँ, ये मामले हैं। दूसरा वो कह रहे थे अभी कैराना में एक कोई सांसद कौन बना है, कोई महिला बनी है शायद वहाँ, कांग्रेस वो समाजवादी जी, जी, समाजवादी। तो हाँ, वो जो मैडम वो कह रही थी कि यहाँ पर जो है अब हम 3 तलाक का कानून हटा देंगे। तो मतलब एक भारत के संविधान में एक तरफ से लोकतंत्र में जो है एक कानून बनाता है, दूसरा कहता है हम मिटा देंगे। ये मतलब कब रुकेगा, ये इस तरह की स्थितियां कब तक रहेंगी ये ऐसा, जबकि वो 3 तलाक महिला, इसका मतलब वो मैडम, वो जो महिला है, जो सांसद है, माननीय सांसद है, वो जो है उनके लिए महिलाओं के विरुद्ध में बात कर रही है, महिलाओं के लाभ के लिए 3 तलाक कानून बना हुआ है। और फिर वो कहती है कि मैं तुरंत अब इस पे हम जो है इसको हटाएंगे, हटवाएंगे, दबाव डालेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं कुछ अनर्गल बातें हैं, मतलब ये बार बार कानून को इसी तरह बहस करने में समय निकल जाएगा और ये समय की बर्बादी है। लोकसभा में कितना खर्चा आता है समय चर्चा करने में, और उसके बावजूद जब
कानून बनने के बाद जब कानून बन जाता है तो दूसरा समय खराब करता है उसको तोड़ने के लिए। तो ये मतलब तोड़ने जो है देश है, ऐसे देश प्रगति नहीं करेगा, ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ सकता, संभावना कम लग रही है हमको। जी जी तो कल्याण जी कह रहे हैं उनसे भी पूछे, श्रीमा उनसे भी पूछे कि आप क्यों इसे तो 3 तलाक को हटाना चाहते हैं। सरकार कोशिश कर रही है, कानून बन जी, रहे हैं, बना भी दिए कई जगह। जी तो जी हमारा ये कहना है, भारतवासियों से, सभी से ये कहना है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, इस तरह समय का ध्यान रखे और उसका जो सदुपयोग मूल्यांकन है, हमारा देश का जी। जो बजट है उसका भी नुकसान होता है इस तरह से। जी कानून बनाना कोई सरल बात नहीं है, कानून बनाते हुए बहुत खर्चा आता है, लॉ को तैयार करने में बहुत बड़ा खर्चा आता है, कई फाइलें बदली जाती हैं, कई पूरे भारत के जो है उसमें जो है कानून लॉ को जो है परिवर्तन करने को, उसको परिवर्तन करने में बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। इस तरह से जी बार बार हटाना और जोड़ना, हटाना जोड़ने का काम न करें। हाँ ये है कि आज आधुनिक, पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में यह होता था कि एक ने जो फैसला दिया वो माना जाएगा, आज ये जो जनता जी। फैसला देती है, वो तो जनता का ये जो 3 तलाक का कानून बना है, जनता के फैसला से बना हुआ है, किसी नेता ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है। जी 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 तो उनको अवरोध नहीं जी। करना चाहिए, हम ये कहेंगे। जी 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 हाँ जी। तो इस आप प्रकार लोग का की जब बहुत बहुत बात आए- धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में जी। जुड़ने के लिए, बहुत बहुत जी, जी। धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जी जय भारत। जय भारत, जय हिंद। भारत।